हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज क्लास 12 की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अपना पूरा परिचय कवर कर लिया था डिटेल में। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या प्रत्येक संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक है। समुच्चय ए हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 14 तक दिए गए हैं। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो हम पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें सेट ए दिया गया है। ऐसे करके हमें दिए हैं 14 तक अभी, और इसको इस समुच्चय के लिए रिलेशन डिफाइन किया गया है x कामा वाई सच दैट का मतलब होता है कि x कामा वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हम इससे अपना पूरा रिलेशन बनाएंगे। इसे मैंने आपको समझाया था, ये समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया है। हम इसे रोस्टर रूप में अपने सरलता क्वेश्चन को सरल रूप से हम सॉल्व कर सकें, इसलिए हम इसे रोस्टर रूप में बना लेते हैं। ये यहाँ पर रिलेशन दिया गया x और y के बीच में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x इक्वल टू y आ जाएगा, यानी y इक्वल टू, यहाँ से देखो हमने 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इन दोनों की x और y के बीच में हमने रिलेशन को डिफाइन किया है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हमें दिया गया था। उसके बाद हमने y का इधर पक्षांतर कर दिया तो 3x इक्वल टू y आ गया, और हमने इसे पलट कर लिख लिया y इक्वल टू 3x। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे समुच्चय से, तो y इक्वल टू, अगर हम जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसे जब हम x कामा y के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आ जाती है जब हम x की वैल्यू 1 डालते हैं। अब हम रखेंगे y इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, यानी तब आ जाएगा x कामा वाई इक्वल टू, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। और जब हम x की वैल्यू 3 डालेंगे तो आ जाएगी y की वैल्यू 9, यानी कि 3 कामा 9। और y इक्वल टू जब हम x की वैल्यू कितनी डालेंगे? 4 डालेंगे तो आ जाएगी 12, यानी कि 4 कामा 12। और जब हम x की वैल्यू 5 डालेंगे तो आ जाएगी ये 15। लेकिन यहाँ पर हमारे एलिमेंट सिर्फ 14 है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट थे वो 14 से ज़्यादा होते तो हम इस 15 को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे सिर्फ 14 है, तो इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। तो हमारा अब रिलेशन क्या बन गया? R इक्वल टू एक्स कामा वाई की फॉर्म में लिखेंगे। एक बन गया 1 कामा 3, एक बन गया 2 कामा 6, और एक बन गया 3 कामा 9, और एक 4 कामा 12। हमें ए सेट दिया गया था जिसके एलिमेंट थे 1 कामा 2 कामा 3 से लेकर 14 तक, और हमें रिलेशन दिया गया था कि x कामा वाई इस प्रकार है, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये x और y के बीच में संबंध को डिफाइन करता है। तो इसे हमने सॉल्व किया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर हमने y का इधर पक्षांतर कर दिया जिससे कि 3x इक्वल टू y आ गया। y हमने पहले लिख दिया, 3x वाले पद को बाद में लिख दिया। यानी इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू 3x है। x की आप जितनी वैल्यू लेंगे उसका 3 गुना y होगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 गुणे 3 यानी 3, y की वैल्यू 3 होगी। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो उसका 3 गुना y की वैल्यू होगी, यानी जब 2 लोगे तो 6 होगी। और जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 3 3 जा 9, यानी 9 होगी। तो हमने x गाँव y की फॉर्म में लिख दिया 1 कामा 3 2 कामा 6, वैसे ही 3 कामा 9। और जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो इसका 3 टाइम्स यानी 12, यानी 4 कामा 12 आ गया। लेकिन जब हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 आ जाता है, जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एलिमेंट सिर्फ 14 तक दिए गए हैं और हम 15, और जब हम एलिमेंट x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो वहाँ पर y की वैल्यू 15 आ रही है। अगर y की वैल्यू 15 आ रही है हम ले सकते थे अगर यहाँ पर
एलिमेंट 15 होता तो ले सकते थे, यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं ले सकते। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे देखते हैं समतुल्य संबंध के लिए। समतुल्य संबंध के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट दिए गए हो समुच्चय में, उन सब का रिलेशन खुद से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसमें 1 का 3 से है, 2 का 6 से है, 3 का 9 से है, 4 का 12 से है। ना तो 1 का 1 से है, 1, 1 is not belongs to R, 2, 2 is not belongs to R। ये कहाँ तक है? 14, 14 is not belongs to R तक आप लिख सकते हो, लेकिन इतना कौन लिखे? अतः ये समतुल्य संबंध क्या है? नहीं है। अब हम देखते हैं किसके लिए? सममित के लिए। सममित में क्या था? सममित में था कि अगर ए का कनेक्शन बी से है तो बी का कनेक्शन भी ए से होना चाहिए। तो हम चलिए इस रिलेशन में देखते हैं। देखिए, इसमें 1 का रिलेशन 3 से है, लेकिन 3 का रिलेशन कहीं ना 1 से है नहीं है। 3 का रिलेशन 9 के साथ है, यानी कि 3 का रिलेशन 1 के साथ। अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का अगर 1 के साथ होता तो हम कह देते कि सममित है, लेकिन यहाँ पर 1 का 3 के साथ है, लेकिन 3 का 1 के साथ पूरे रिलेशन में कहीं भी आप देख लीजिए नहीं है, तो यानी कि ये सममित भी नहीं है। इसे हम लिख देंगे कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। जैसे 1, 3 संबंध आर में है, देखिए ये यहाँ पे है, लेकिन इसका उल्टा भी होना जरूरी होता है इस संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। लेकिन यहाँ पर 3, 1 कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये सममित संबंध नहीं होगा। और अगर यही नहीं है तो आगे चेक करके क्या करेंगे हम लोग? तो लिख दिए, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ये यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था उसे हमने साफ कर दिया है, और रिलेशन को हमने जो नीचे डिफाइन किया था उसे ऊपर नोट कर लिया है। अब क्या बचा हमारा? समतुल्य सममित को हमने याद कर लिए हैं। अब संक्रामक को देखते हैं। ए का कनेक्शन बी से होगा और बी का कनेक्शन सी से हुआ, तो हम देखेंगे कि ए का कनेक्शन सी से है या नहीं है। अगर ए का कनेक्शन सी से होगा तो हम उसे संक्रामक बोल देंगे। अगर ए का कनेक्शन सी से नहीं होगा तो हम उसे संक्रामक नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ इतना ही दिया गया है कि ए का कनेक्शन सिर्फ बी से है, तो उसके आगे का हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसे संक्रामक मान लेते हैं। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। 1 का कनेक्शन 3 से दिखाया गया है। यहाँ पर 1 का कनेक्शन 1, 3 बिलोंग्स टू आर, एंड 3, 9 ये भी 1, 3 रिलेशन आर में है, 3, 9 भी है, 9 बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या होना? ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन सी से भी है, तो 1 का कनेक्शन 9 से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 का कनेक्शन कहीं पर 9 से है नहीं है, तो लिख दो परंतु 1, 9 ये किसका चिन्ह होता है? बिलोंग्स टू का। इसे काट दो तो हो जाता है इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि 1, 3 तो आर में है, 3, 9 भी आर में है, लेकिन 1, जो 9 है जो होना चाहिए था वो आर में नहीं है, तो अतः ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू नहीं होती, 1 से शुरू होती हैं। ओके, तो देखिए
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स कामा वाई, यानी x कामा वाई इस प्रकार है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5। इस बार हमें ये संबंध दिया गया है तथा x इज लेस देन 4। यहाँ पर हमें लिमिटेशन भी लगा दी कि x का जो मान है वो 4 से कम होगा। ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है, मतलब इसका मतलब होता है ऐसे हो तो इसका मतलब होता है लेस देन, और अगर जैसे x की तरफ ये ऐसे है, इसकी जो चोन है ये, इसका जो मुंह है अगर x की तरफ है तो इसका मतलब होता है कि x इज लेस देन 8, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, यानी 8 से कम हो सकती है लेकिन 8 से ज्यादा या 8 नहीं हो सकती। ऐसे ही होता है, जैसे ऐसे अगर होता कि x इज ग्रेटर देन 2, ये मतलब दोनों इधर चिरा हुआ हो अगर, तो x मतलब 2 से बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, ये लेस देन का चिन्ह होता है। यानी यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा ही होगी, यानी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन 1 और 2 नहीं हो सकती। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमें दिया गया था कि हमें रिलेशन r डिफाइन किया गया था हमारे दूसरे क्वेश्चन में, r इज इक्वल टू x कामा y सच दैट कि y जो है वो x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू x प्लस 5, और तथा x इज लेस देन 4। यहाँ में समुच्चय रिलेशन डिफाइन किया गया है कि x कामा y, यानी x कामा y सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी y जो होगा वो x से 5 ज्यादा होगा। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y होगा 1 प्लस 5, यानी तो y 6 होगा। और x जो है इज लेस देन 4, यानी x की कितनी वैल्यू हो सकती है, x की 1 हो सकती है वैल्यू, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 4 से छोटी होगी, x की वैल्यू 3 हो सकती है। अब हम यहाँ से अपना रिलेशन रोस्टर रूप में डिफाइन कर लेते हैं, इसे यूज करके y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और ऐसे लिख दो जहां x इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक, तो y इक्वल टू जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 5, तो y कितना होगा 6 होगा, यानी कि तो हमारा x कामा y कितना होगा, x कामा y होगा 1 कामा 6, और जब हमारे x की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्लस 5, यानी कि तो 2 प्लस 5 बराबर 7, तो हमारे x कामा y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, 2 कामा 7, y इक्वल टू जब x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5, यानी 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, तो हमारा x कामा y कितना हो जाएगा, x की जगह पर तो 3 आ जाएगा, y की जगह पर 8 आ जाएगा। तो इससे हमारा रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बना, रिलेशन बन गया हमारा r इक्वल टू पहला 1 कामा 6 कामा 2 कामा 7 कामा 3 कामा 8। अब चलिए हम यहाँ से अपना देखते हैं अपने रिलेशन को। पहला क्या है, स्वतुल्य। देखिए 1 का कनेक्शन 1 से है, नहीं है, यानी 1 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 थी ना x की वैल्यू, 3 कामा 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि अतः यह क्या नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें खुद से कनेक्शन नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलिए अब देखते हैं सम्य संबंध। सम्य में तो आइए देखते हैं सम्य संबंध को। हमारे रिलेशन में
यहाँ पर है 1,6। सम्य संबंध में क्या होता है, अगर ए का कनेक्शन बी से है तो बी का कनेक्शन भी ए से होना चाहिए। यहाँ पर है हमारा 1,6, तो 6,1 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, तो हमारा सम्य संबंध होगा। 1,6 तो है, लेकिन 6,1 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये सम्य संबंध नहीं है। लेकिन हम इसे गणित के रूप में लिखेंगे कैसे, आंसर के रूप में, तो आइए देखते हैं। ऐसे लिख देंगे कि 1,6 इज बिलोंग्स टू आर, लेकिन या परंतु 6,1 इसका जो उल्टा है इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,6 तो रिलेशन आर में है, लेकिन 6,1 नहीं है। इज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है नहीं है आर में, तो हम इसे लिख देंगे कि अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने स्वातुल्य सम्मित संबंध तो देख लिया है। अब आइए देखते हैं संक्रामक संबंध को। संक्रामक संबंध में क्या है, 1,6 इज बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर 6 का कनेक्शन आगे नहीं दिखाया गया है, तो हम इसे मान लेंगे कि यह संक्रामक संबंध है। 2,7 बिलोंग्स टू आर है। अगर 7 का कनेक्शन आगे दिखाया गया होता तो हम 2 का कनेक्शन आगे देखते किसी और के साथ, लेकिन नहीं दिखाया गया, तो हम इसे मान लेंगे कि यह संक्रामक संबंध है। और 3,8 रिलेशन आर में है और 8 का संबंध आगे नहीं दिखाया गया है, तो मैंने आपको बताया था इसे हम संक्रामक संबंध में मान लेते हैं। तो लिख दीजिए 1,6 बिलोंग्स टू आर, 2,7 belongs to R and 3,8 belongs to R। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स कवर हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें दिया गया समुच्चय A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि x, y इस प्रकार है। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, y भाज्य है x है, यानी कि जो y होगा वो x से डिवाइजेबल होगा। यानी y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू 2 है। मतलब अगर y की वैल्यू जो भी हो, x की वैल्यू ऐसी होगी जिससे कि y डिवाइड हो जाए। जैसे कि इसमें दिया गया है कि y भाज्य है x है, यानी y की जो भी वैल्यू होगी वो x से डिविजिबल होगी। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल मान रहे हैं कि y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 है। y अपान x इक्वल टू y की वैल्यू 4 रख दी, x की वैल्यू 2 रख दी, 2 2 4, यानी कि ये जो y है वो x से डिविजिबल है। तो आइए देखते हैं इसे क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। हमारा जो ए सेट है वो दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हमने हमारे थर्ड पार्ट में ए सेट को दिया गया है, हम उसे नोट कर लेते हैं। ए इक्वल टू क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आर जो हमारा रिलेशन दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है कि आर इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। जैसे हमारा एक एलिमेंट क्या है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और ये जो हमने आपको बताया था कि ये जो सारे फंक्शन होते हैं वो ए से ए में ही डिफाइन होते हैं। तो ये ए अगर ए है तो ये भी ए ही होगा, इसमें इसके भी सेम एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ ये क्या है, इसके x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। ओके, तो देखिए अब 1 से क्या क्या, x, ये x है, ये y है, यानी y डिविजिबल है x से। अब इसमें पहले एलिमेंट से देखते हैं, 1 से ये सारे हर एलिमेंट y से तो x से तो डिविजिबल होता ही है। अगर आप किसी भी संख्या में, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 5 हो, 1000 हो, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, वो 1 से तो डिविजिबल होता ही है। 2 को आप अगर 1 से डिवाइड करोगे फिर भी 2 आएगा, और 3 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हर संख्या 1 से तो डिविजिबल होती ही है।
यानी कि ए का जो कनेक्शन होगा, एक का कनेक्शन हर संख्या से होगा। एक का कनेक्शन 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा। ओके, तो आइए 2 का कनेक्शन देखते हैं। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ये डिविजल 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। 2 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 2 का कनेक्शन 2 से हो जाएगा। 3 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 3 का कनेक्शन 2 से नहीं होगा। 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, क्या डिविजिबल है, जी है, तो 2 का कनेक्शन 4 से हो जाएगा। क्या 5 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 5 का कनेक्शन 2 से नहीं होगा। क्या 6 2 से डिविजिबल है, जी है, तो 2 का कनेक्शन 6 से हो जाएगा। अब 1 जो होता है वो क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो 1 का कनेक्शन 3 से नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। क्या 3 से डिविजिबल होता है, जी होता है, तो कनेक्शन हो जाएगा 3 का 3 से। क्या 4 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, 4/3 नहीं होता है, तो 3 का 4 से कनेक्शन नहीं होगा। क्या 5 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। क्या 6 होता है, हाँ होता है, 3 2 6, तो 3 का कनेक्शन 6 से हो जाएगा। क्या 1 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। क्या 2 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। क्या 4 जो है, क्या 3 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। क्या 4 से डिविजिबल होता है, जी होता है, तो 4 का कनेक्शन 4 से हो जाएगा। और 5 का डिविजिबल भी 5 भी डिविजिबल 4 से नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है। क्या 1 जो होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 2 जो होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 3 जो होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। ऐसे ही 4 भी नहीं होता है, 5 होता है, तो 5 का कनेक्शन 5 से हो जाएगा। और 6 भी नहीं होता है, यानी 6 ही 6 से डिविजिबल होगा। तो आइए इन रिलेशंस को हम लिख लेते हैं। 1 का कनेक्शन तो सभी के साथ था, यानी 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 1 का कनेक्शन 3 के साथ है, 1 का कनेक्शन 4 के साथ है, 1 का कनेक्शन 5 के साथ है, 1 का कनेक्शन 6 के साथ है, और 2 का कनेक्शन किसके किसके साथ था, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, और 2 का कनेक्शन 4 के साथ है, और 2 का कनेक्शन 6 के साथ है। 3 का कनेक्शन किसके किसके साथ है, 3 का 3 के साथ है, 3,3 और 3,6, और अब 4 का कनेक्शन 4 का सिर्फ 4 के साथ है, और ऐसे ही सेम 5 का 5 के साथ एंड 6 का 6 के साथ। तो आइए अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा हमारा संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। तो जाइए पहला देखते हैं। पहला अपना क्या देखते हैं, पहला देखते हैं स्वतुल्य संबंध। अब देखिए, इसमें देखिए 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, यस है। 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, जी है। 3 का कनेक्शन 3 के साथ है, यस है। 4 का कनेक्शन 4 के साथ है। 5 का 5 के साथ है। 6 का 6 के साथ है। अर्थात ये स्वतुल्य संबंध तो है। तो आइए हम इसे लिख देते हैं। 1,1 इज बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही करके 6,6 बिलोंग्स टू आर है। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। तो आइए लिख देते हैं हम इसे। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। आप लोगों ने इसे नोट तो कर ही लिया होगा, हम इसे इरेज कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं अपना दूसरा संबंध जो है सम्मित। जब हम अपने स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक संबंध को देखते हैं तो खुद से संबंध वाले रिलेशंस को हम क्रॉस कर देते हैं। जैसे 1 का 1 के वाले को क्रॉस कर दो, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, इन्हें छोड़ दिया करो, इन्हें मत देखा करो। फिर अब हम देखते हैं 1 का कनेक्शन 2 के साथ है। क्या 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, देखिए कहीं पे
जी नहीं है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ नहीं है, तो ये सममित तो नहीं है। तो लिख दो 1 का कनेक्शन 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, परंतु 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित संबंध नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं है। आइए हम देखते हैं अब संक्रामक संबंध को। 3rd नंबर हमारा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हम देखते हैं 1 का कनेक्शन 2 के साथ है। अब 2 का आगे कनेक्शन देखते हैं, 1 का 2 के साथ है और 2 का 4 के साथ है, यानी कि अब ए का कनेक्शन बी से है, बी का कनेक्शन सी से है, अब ए का कनेक्शन सी से ढूंढते हैं। 1,4 देखते हैं, हाँ है, ये है, यानी कि ये इतना तक तो हो गया। अब देखते हैं इसका, अब 1,5 है, अब 5 का कनेक्शन आगे देखिए, अब 1,5 है, 5 का कनेक्शन आगे देखिए, 5 का कनेक्शन आगे तो नहीं है, तो हाँ 5 का कनेक्शन आगे नहीं है तो हम इसे संक्रामक मान लेते हैं। 1,6 है, अब 6 का कनेक्शन आगे देखिए, 6 का कनेक्शन भी आगे नहीं है, फिर हम इसे संक्रामक मान लेते हैं। अब 2,4 है, अब 4 का कनेक्शन आगे देखते हैं, 4 का भी कनेक्शन आगे नहीं है तो हम इसे संक्रामक मान लेते हैं। 2,6 है, अब 6 का कनेक्शन भी आगे नहीं है तो इसे हम संक्रामक मान लेते हैं। 3,6 है, 6 का कनेक्शन भी आगे नहीं है तो हम इसे भी संक्रामक मान लेते हैं, यानी कि ये ओवरऑल संक्रामक संबंध है। अब इसे ऐसे लिख दीजिए, हमने इसे क्या माना था, x, y माना था ना, तो इसे ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इसमें तो बहुत है, इन्हें सबको थोड़ी लिखेंगे। x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। x, y ये हमें दिया जाता है कि x, y r में है, y, z r में है, तो x, जो z है वो भी r में है, बिलोंग्स टू r। अतः ये कौन सा संबंध है, चाहो तो इसका एग्जांपल लिख दो, तो जैसे कि 1,3 बिलोंग्स टू r एंड 1,4 लिख दो, 1,4 बिलोंग्स टू r, तो हम लिख देंगे इसे, अतः यह है संक्रामक संबंध है। ओके डन। तो हमारे यहाँ पर पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट कवर होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट की तरफ। इसमें दिया गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r = x, y सच दैट है, इस प्रकार है कि x - y एक पूर्णांक है। तो आइए देखते हैं, हम इसे नोट कर लेते हैं। r = x, y सच दैट x - y क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो होता है ये z जो होता है, इसमें सारे -∞ टू +∞ सारे नंबर्स होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम पूर्णांक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें हम सीधा देखते हैं। अब इसमें देखो अगर कुछ लिमिट वगैरह होती तो हम उसे जैसे पहले बनाते थे रोस्टर रूप के फॉर्म में रिलेशन को, तो हम बनाते हैं जैसे कि x की वैल्यू सिर्फ -4 से ज़्यादा नहीं होगी और जो x की वैल्यू है वो +5 से ज़्यादा नहीं होगी, तो हम उसे रोस्टर रूप के रूप में हम उसे रिलेशन को डिफाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ तो जो माइनस वाले जो नंबर्स होंगे वो -∞ तक होंगे, जो प्लस वाले होंगे वो +∞ तक होंगे, तो हम इसे बना नहीं सकते, तो हम इसे इसी के रूप में सिद्ध करेंगे। जैसे पहला देखते हैं,
स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध क्या होता था, अगर ए का कनेक्शन ए से है और बॉडी आर में है तो वो स्वातुल्य संबंध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, x माइनस बाई हमें दिया गया है तो हम y की जगह पर x रख देंगे। दिया गया है कि x माइनस बाई एक क्या है, पूर्णांक है, तो y की जगह पर हम x रख देंगे। अब किसी एक पूर्णांक से पूर्णांक घटाओगे तो पूर्णांक ही तो आएगा। अब y की जगह x रख दो, x माइनस एक्स। अब x किसी एक पूर्णांक में से उसी को घटा दो, आएगा बेशक जीरो, लेकिन जीरो भी तो एक पूर्णांक होता है, तो x माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है तो यानी ये इसे डिफाइन कर रहा है, इस रिलेशन को, अतः ये स्वतुल्य संबंध है। तो हम इसे लिख देंगे कि अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ओके, तो आइए देखते हैं हम आगे अपना दूसरा रिलेशन क्या होता है, वो ट्रांजिटिव यानी कि सम्मित संबंध। अब इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि x माइनस बाई एक पूर्णांक है, हम इसे नोट कर लेते हैं। दिया गया है कि x माइनस बाई एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक जैसे किसी, हम आपको एक एग्जांपल लेके उठाते हैं। इसमें संक्रामक में क्या होता है, सम्मित में क्या होता है, अगर a कामा b बिलोंग्स टू r है तो b कामा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो सम्मित संबंध होगा। जैसे इसमें है कि x माइनस बाई एक पूर्णांक है तो इसके लिए y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए। सम्मित संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध में हमने आपको बताया था कि a कामा b बिलोंग्स टू r है, यानी अगर a कामा b r संबंध में है तो b कामा a भी r में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि x माइनस बाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए, और जो कि होता है, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। जैसा कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, जैसे कि अगर हम x इक्वल टू 5 ले लें और y इक्वल टू 4 ले लें, तो यहाँ पर जब हम x माइनस बाई निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है। और जब हम y माइनस एक्स निकालेंगे तो हम 4 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी माइनस बनाएगा, जो कि एक पूर्णांक है, यानी कि ये दोनों पूर्णांक है। तो ये इस शर्त को डिफाइन कर रहे हैं। अतः एग्जाम्पल चाहो तो लिख देना, वरना एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है। अतः यह एक सममित संबंध है। तो हम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम संक्रामक संबंध को आगे देख सकें। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध को, अपने तीसरे संबंध संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसमें क्या होता है, अगर a का कनेक्शन b से होता है और b का कनेक्शन c से होता है तो a का कनेक्शन भी c से होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है कि x माइनस बाई एक पूर्णांक है। क्या दिया गया है कि x माइनस बाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है। इसमें हमें दो कनेक्शन दिए जाते हैं, तीसरा हमें सिद्ध करना होता है। a का b से और b का c से हमें दिया जाता है, हमें a का कनेक्शन c से होगा, ये हमें सिद्ध करना होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं इन्हें कि x की वैल्यू जो है जो वो 2 है, y की 3 है और z की 4 उठा लो। जैसे कि अब जैसे x माइनस बाई निकालें अगर हम, तो कितना आएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस बनाएगा, जो कि क्या होता है, एक पूर्णांक होता है।
और अगर हम y माइनस जेड निकालें, यानी कि 3 माइनस 4 निकालें, y माइनस जेड इक्वल टू 3 माइनस 4 बराबर कितना आएगा? वो भी -1 आएगा। ये भी एक पूर्णांक होता है, क्योंकि हर पूर्णांक होता है, हर संख्या पूर्णांक होती है, क्योंकि नेगेटिव संख्याएं भी पूर्णांक होती है, पॉजिटिव संख्याएं भी सारी पूर्णांक होती हैं, यानी कि कुल मिला के सारी संख्याएं पूर्णांक ही होती हैं। अब इसके हिसाब से अगर x माइनस जेड निकालेंगे तो कितना आएगा? x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, जो ये भी एक पूर्णांक होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। और अगर कोई संबंध होता है वो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है, तो हम उसे तुल्यता संबंध कह देते हैं। ये जो हमारा संबंध आया है यह एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि ये हमारा संबंध स्वतुल्य भी निकल आया, सममित भी निकल आया और संक्रामक भी निकल आया। तो अगर हम इसे चाहें तो इसे हम तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को घर पे रिवाइज करके आइएगा, इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा, और जो मैंने आपको स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध के बारे में समझाया था उसे रिवाइज करके आइएगा। हम इसके आगे के क्वेश्चंस को अगली क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।